आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि आपको नजर आ रहा है कि इस तरह की एक लेंस होता है जिसको हम बेसिकली चीजें बड़ा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये कितना बड़ा दिखाता है कितना छोटा, इसको बेसिकली मैग्निफिकेशन कहते हैं। लास्ट टाइम हम जब मैग्निफिकेशन कर रहे थे तो हम लोगों ने मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, एक मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट को, जबकि मैग्निफिकेशन क्या है कि वो कितना बड़ा करता है, जिसको मैथमेटिकली हम कह रहे थे कि हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज की हाइट कितनी होगी है ऑब्जेक्ट के लिहाज से, जिसके लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया था जो कि यहाँ पर आया था, जो कि ये था हमारे पास m इज इक्वल टू बीटा ओवर एल्फा, जिसमें बीटा क्या आते कि जब एक डिफेक्टेड आई के सामने एक इमेज बनता है लेंस रखने के बाद, सिंपल माइक्रोस्कोप रखने के बाद, तो उस इमेज का जो डिस्टेंस है वो बी एंगल है उस इमेज का आई के साथ, उसको हम बीटा कह रहे थे। जबकि जब एक नॉर्मल आई जो अल्फा ऑब्जेक्ट अपने सामने रखती है 25 डिग्री से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी नियर पॉइंट के ऊपर जिस पे ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नजर आता है, उस एंगल को हम अल्फा कह रहे थे। तो बेसिकली इस एल बीटा ओवर अल्फा से बेसिकली हम लोग क्या कह रहे थे कि हम मैग्निफिकेशन को निकाल रहे थे। और मैंने ये भी कहा था कि मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला भी है जो कि हमने अब आज इस वीडियो में क्या करना है, डिराइव करना है। वो एक जो दूसरा फार्मूला है उसके लिए हम क्या करते हैं, लेंस फार्मूला को ले आते हैं। बेसिकली लेंस फार्मूला हमारे पास जो कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है, जिसमें f क्या है फोकल लेंथ होती है, जबकि p क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस है, जबकि q यानी वो जो इमेज का डिस्टेंस है, जिसको अगर हम तस्वीर में दिखाएं कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका लेंस से फासला, चूंकि लेंस क्या है आंख क्या है हमारे अंदर लेंस है, या इसकी चलें बात करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने रखा था, इस ऑब्जेक्ट का लेंस से फासला उसको हम p कह रहे हैं, इस इमेज का लेंथ से फासला उसको हम q कह रहे हैं। जबकि इस लेंस की फोकल लेंथ थी, फोकल लेंथ क्या होती है कि जब लाइट रेज, इस रोशनी की किरणें यानी जो लाइट रेज हैं जैसे कि ये हैं, इसके अलावा एक और आप ये ले लें, तो ये दोनों लाइट रेज जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसी लाइन जो आप इसमें कभी मिलती ना हो, वो जब इस लेंस से गुजरती हैं तो एक पॉइंट पे मिलती हैं। उस पॉइंट को हम फिर क्या कहते हैं, जो कि आप कह लें ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। तो वो फोकस पॉइंट जो है वो हर एक लेंस का होता है। अब फोकस पॉइंट से लेकर फर्ज करें यहाँ पे फोकस पॉइंट आ रहा है, तो फोकस पॉइंट से लेकर लेंस के सेंटर तक जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। अब मैग्नीफिकेशन को डिराइव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम एक तस्वीर ले आते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा गया है एक लेंस के साथ, जिसके सामने जिसकी एक इमेज बनी है जो कि आपको नज़र आ रही है, जिसमें अब अगर मैं लेबल करूँ इन्हीं तीन ही चीज़ों को, ये मेरे पास फोकस पॉइंट है, जो कि फोकस पॉइंट से और लेंस के सेंटर तक का जो फासला है वो स्मॉल एफ होता है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट कितना दूर है लेंस से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, जिसको हम पी कह रहे हैं, जबकि जो इमेज है आपके पास जो कि ये वाली इमेज बनी है इसका फासला लेंस से वो कितना है, क्यू है। तो ये मेरे पास तीनों चीजें। अब इन तीनों को आपस में रिलेट करने के लिए एक फार्मूला है जो कि आपको सामने नजर आ रहा है, जिसको मैंने क्या कहा था कि ये कौन सा फार्मूला है, इसको हम क्या कहते हैं, लेंस फार्मूला, जो कि इन तीनों क्वांटिटीज को आपस में क्या करता है, रिलेट करता है। अब अगर मैं क्या करूं, इसी फार्मूले को यहां पर लिखूं कि ये 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q हो, तो अगर मैं क्या करूं, इस फार्मूले को या इस सिनारियो को इस फार्मूले के लिए लिखो, तो इमेज जो है वो इमेजिनरी बनी है, यानी डॉटेड लाइन से बनी है, खुद ब खुद लाइट रेज नहीं मिल रही थी। असल में लाइट रेज जो है एक दूसरे से लेंथ से गुजरने के बाद, यहाँ से गुजरने के बाद इधर, ये वाली इधर, ये वाली इधर, तो ये दूर दूर जा रही थी, तो हमने इनको डॉटेड लाइन से पीछे खींचा और एक पॉइंट पे मिलाया, तो हमने कहा यहाँ पे इमेज बन जाती है। इस तरह की इमेज जो कि डॉटेड लाइन से हम खुद मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी इमेज। तो जब भी इमेजिनरी इमेज हो तो ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज हो लेंस से उसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं, यानी यहाँ पर क्यू के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे पहले पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई जब होंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव। अब मैंने जैसे कहा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैग्निफिकेशन का फार्मूला करने जा रहा हूँ। अब मैग्निफिकेशन क्या है हमारे पास, जैसे कि हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब ये तो हाइट के लिहाज से इसको रिलेशन हुआ ना, असल में मैग्निफिकेशन एक और तरीके से भी रिलेट है कि जो क्यू है यानी इमेज का फासला वो कितना है, किसके लिहाज से, ऑब्जेक्ट के फासले के लिहाज से, यानी क्यू ओवर पी भी मैं लिख सकता हूं कि ये क्या है, ये मैग्निफिकेशन है। अब अगर क्यू ओवर पी मैं लिख सकता हूं कि ये मैग्निफिकेशन है, तो मुझे यहाँ पे क्यू ओवर पी चाहिए, उसके लिए जाहिर है क्यू ओवर पी
P तो है लेकिन ऊपर Q चाहिए, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि Q को इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ, Q को इधर भी और इधर भी, यानी इक्वल टू के दोनों साइडों पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q ओवर F आ जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q और साथ हमारे पास P आ जाएगा, जबकि दूसरी ये लास्ट है ये Q और Q कैंसिल होके क्या आ जाएगा, आंसर 1। तो ये आपके पास आ गया। अब अगर आप देखें तो Q ओवर P क्या होता है, मैग्निफिकेशन, यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, M लिख सकता हूँ, -1 और इक्वल टू Q ओवर P। ठीक है, तो ये सॉरी Q ओवर क्या है, F है, P नहीं है बल्कि F है। अब जाहिर है मुझे क्या चाहिए, M चाहिए। अब मैं अकेला रहने के लिए -1 को मैं इधर ले जाता हूँ और इसको आगे सॉल्व करता हूँ। अब जब ये -1 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जाहिर है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Q ओवर F और साथ प्लस और साथ 1 और साथ M आ जाएगा। अब इक्वल टू के राइट साइड पे ये और ये आपस में बराबर हैं दोनों, तो मैं इस M को इधर क्यों ना लिख लूँ, ताकि मुझे समझने में या राइटिंग में ये M मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसी राइट साइड को इधर भी लिख दिया, चाहे मैं लेफ्ट को राइट पे लिख दूँ, राइट को लेफ्ट पे लिख दूं, एक ही बात है। तो ये Q ओवर F हो जाएगा और ये +1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये Q क्या था, इमेज का फासला था उस आंख से या लेंस से। अब अगर हम वापस जाएं, भला कहाँ पे, जब हम वापस जाएं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इमेज थी और इसका फासला इस लेंस से, क्योंकि लेंस आंख के करीब है तो तकरीबन आप समझें कि एक ही बात है। तो वो इमेज का फासला आंख से कितना था, 25 सेंटीमीटर, जिसको हमने क्या कहा था, D, यानी जो इमेज है उसका फासला आंख से, जिसको मैं क्या कह रहा हूं अभी थोड़ी देर पहले, Q, लेकिन वही Q D के तो बराबर है ना, क्योंकि ये नियर पॉइंट पे इमेज बना है। क्लियर इमेज बनाने के लिए हमने इसको नियर पॉइंट पे लेकर आए हैं, तो नियर पॉइंट पे ही इमेज बनता है। तो ये Q जो है ये बेसिकली किसके बराबर है, असल में D के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर इस Q को यहां से मिटाऊं, क्यों मिटाऊं भला, कि यहां पर जो ये Q है ये असल में बराबर है किसके, D के बराबर है। और इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि Q इज इक्वल्स टू D। और D क्या हमारे पास, वो फासला जहां पर एक ऑब्जेक्ट या एक इमेज रखा हो और वहां पे उस इमेज की तस्वीर या इमेज जो है या ऑब्जेक्ट की जो मतलब ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर नजर आए, इमेज बिल्कुल क्लियर नजर आए या ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नजर आए। ठीक है, तो ये बेसिकली वो है जिसको नियर पॉइंट वाला डिस्टेंस भी, नियर पॉइंट का और लेंस तक का जो फासला है या आंख तक का जो फासला, चूंकि लेंस और आंख करीब करीब है तो वही फासला उतने के बराबर होता है। तो ये एक फार्मूला आ गया। अब इसमें क्या है, मैग्निफिकेशन है, जो कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारे पास डी के ऊपर, जो कि 25 सेंटीमीटर ही रहता है। किस चीज़ के लिए, ज़ाहिर है हर चीज़ के लिए। जबकि यही मैग्निफिकेशन जो है ये एफ के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। इसके साथ साथ आप देखें तो ये 1 तो कांस्टेंट है, वो तो रहता है, यानी एक डी जो कि 25 सेंटीमीटर वो भी कांस्टेंट है, जैसे 1 कांस्टेंट है। एफ जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो जो मैग्निफिकेशन है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी अगर मैं इस एफ को बढ़ाऊं तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जितना अगर मेरा एक लेंस है उसकी फोकल लेंथ छोटी है, कम है, तो मैग्निफिकेशन उतनी ज्यादा होगी। जिसको मैं अल्फाज में लिख दूं कि शॉर्टर फोकल लेंथ, किसकी भला, लेंस की, यानी शॉर्टर फोकल लेंथ अगर लेंस की हो तो उसकी क्या होगी, विल हैव हायर मैग्निफिकेशन, यानी उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, हायर होगी, ज्यादा होगी। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो फर्ज करें कि आपके पास जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। 1 होने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस बात को इस एक और फार्मूले से रिलेट करूं, इससे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितनी इसकी हाइट है उतनी इसकी हाइट है, तभी 1 आ सकते हैं ना। फर्ज करें यहाँ पे 2 आ गई हाइट ऑफ इमेज, तो ऑब्जेक्ट की हाइट 2 है, तो 2 से कैंसिल होकर 1 दे देगा। तो 1 देने का क्या मतलब है कि इमेज जो है वो, सॉरी जो इमेज है, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतनी ही इमेज की हाइट है। जाहिर है ये इसका ये मतलब है 1 का। और अगर 2 गुना या 3 गुना या 3 या 4 या 5 आ जाए मैग्निफिकेशन, इसका मतलब है 2 गुना हाइट ज़्यादा है किसकी, इमेज की, 3 गुना हाइट ज़्यादा है किसकी, इमेज की, 4 गुना हाइट ज़्यादा है किसकी, इमेज की। जबकि अगर माइनस में आ जाए तो माइनस का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है, पाँव सर ऊपर पाँव नीचे, तो जो इमेज है वो उलट बनेगा। यानी उलट उलट मतलब कि पाँव उसका क्या हो जाएगा, नीचे, सॉरी सर हो जाएगा नीचे, यानी इस तरह करके आप कह लें, इस तरह करके इमेज बनेगी। ये उलट होने का मतलब है। तो ये माइनस का मतलब बेसिकली ये होता है।
तो आज हमने मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा कि मैग्निफिकेशन क्या होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की, और इसका हमने एक और फार्मूला डिराइव किया जिससे हमें फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन के दरमियान एक रिलेशन मिला। तो आज हमने मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा।